बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। MKN स्पीक्स के मौजूद ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम नाज़रीन गिरामी, जैसा कि हमने अक्सर सुना है कि फ़लाँ जगह पर फ़लाँ शख्स ज़िंदा हो गया, इसने मरने के बाद का हाल सुनाया और फिर मर गया। इसी किस्म का अज़ाब कब्र से मुतल्लिक एक वाक़या गिलगित में पेश आया, जिसके बारे में बताते हैं कि एक शख्स कब्रिस्तान के पास से गुज़र रहा था कि इसने किसी कब्र से ये आवाज़ सुनी कि मुझे निकालो, मैं ज़िंदा हूँ। जब एक दो मरतबा इसने आवाज़ सुनी तो इसने ये समझा कि ये मेरे दिल का वहम है, लेकिन जब मुसलसल इसने ये आवाज़ सुनी तो इसको यकीन होने लगा। चनाचा करीब में एक बस्ती थी। वो शख्स इसमें आया और लोगों को इस आवाज़ के बारे में बताकर कहा कि तुम भी चलो और इस आवाज़ को सुनो। चनाचा कुछ लोग इसके साथ आए। उन्होंने भी यही आवाज़ सुनी और सब ने यकीन कर लिया कि वाकई ये आवाज़ कब्र से आ रही है। अब यकीन होने के बाद इन लोगों को मसला पूछने की फ़िक्र हुई कि पहले आलिम से ये मसला मालूम करो कि कब्र खोलना जायज़ है या नहीं। चनाचा वो लोग मोहल्ले की मस्जिद के इमाम साहब के पास गए और इनसे कहा कि इस तरह कब्र से आवाज़ आ रही है और मैयत ये कह रही है कि मुझे कब्र से बाहर निकालो, मैं ज़िंदा हूँ। इस पर इमाम साहब ने फरमाया, अगर तुम्हें इसके ज़िंदा होने का यकीन हो गया है तो कब्र को खोल लो और इसको बाहर निकाल लो। चनाचा ये लोग हिम्मत करके कब्रिस्तान गए और जाकर कब्र खोली। अब जो ही तख्ता हटाया तो देखा अंदर एक औरत बहाना हालत में बैठी हुई है। इसका कफन गल चुका है। लोगों ने कहा कि औरत कह रही है, जल्दी से मेरे घर से मेरे कपड़े लाओ, मैं कपड़े पहनकर बाहर निकलूंगी। चनाचा ये लोग दौड़कर इसके घर गए और जाकर इसके घर वालों को ये वाक़या बताया। इसके कपड़े चादर वगैरह लेकर आए और आकर कब्र के अंदर फेंक दिए। इस औरत ने इन कपड़ों को पहना और चादर अपने ऊपर डाली, फिर तेज़ी से बिजली की तरह अपनी कब्र से निकली और दौड़ती हुई अपने घर की तरफ भाग गई। घर जाकर इस औरत ने एक कमरे में छुपकर अंदर से कुंडी लगा ली। अब जो लोग कब्रिस्तान आए थे दौड़कर इसके घर पहुँचे। इनको वहाँ जाकर मालूम हुआ कि इसने अपने कमरे के अंदर से कुंडी लगा रखी है। इन लोगों ने दस्तक दी कि कुंडी खोलो। अंदर से इस औरत ने जवाब दिया, मैं कुंडी तो खोल दूंगी, लेकिन कमरे के अंदर वो शख्स दाखिल हो जिसके अंदर मुझे देखने की ताब हो, इसलिए कि इस वक्त मेरी हालत ऐसी है कि हर आदमी मुझे देखकर बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। लिहाजा कोई दिल गुर्दे वाला शख्स अंदर आए और आकर मेरी हालत देखे। अब सब लोग अंदर जाने से डर रहे थे, मगर दो चार आदमी जो मजबूत दिल वाले थे उन्होंने कहा कि तुम कुंडी खोलो, हम अंदर आएंगे। इसने कुंडी खोल दी और कुछ आदमी अंदर दाखिल हुए। लोगों ने अंदर जाकर देखा, वो औरत अपने आप को चादर में छुपाए बैठी हुई थी। जब ये लोग अंदर पहुंचे तो इस औरत ने सबसे पहले अपना सर खोला। इन लोगों ने देखा कि इसके सर पर एक भी बाल नहीं, वो बिल्कुल खाली खोपड़ी है। ना इस पर बाल हैं ना खाल है, सिर्फ खाली हड्डी हड्डी है। लोगों ने इससे पूछा, तेरे बाल कहाँ गए? इस औरत ने जवाब दिया कि जब मैं ज़िंदा थी तो नंगे सर घर से बाहर निकला करती थी। मरने के बाद जब मैं कब्र में लाई गई तो फरिश्तों ने मेरा एक एक बाल नोचा। इस नोचने के नतीजे में बाल के साथ खाल भी निकल गई। अब मेरे सर पर ना बाल है ना खाल है। इसके बाद इस औरत ने अपने मुंह से कपड़ा हटाया। जब लोगों ने इसका मुंह देखा तो इतना खौफनाक हो चुका था कि सिवाय दांतों के कुछ नज़र नहीं आया। ना ऊपर वाला होंठ मौजूद था ना नीचे वाला होंठ मौजूद था, बल्कि 32 के 32 दांत सामने जुड़े हुए नज़र आ रहे थे। सोचें, अगर किसी इंसान के सिर्फ दांत ही दांत नज़र आए तो कितना डर और खौफ मालूम होता है। अब इन लोगों ने इस औरत से पूछा, तेरे होंठ कहाँ गए? इस औरत ने जवाब दिया, मैं अपने होंठों पर लिपस्टिक लगाकर नामहरम मर्दों के सामने जाया करती थी। इसकी सज़ा में मेरे होंठ काट लिए गए, इसलिए अब मेरे चेहरे पर होंठ नहीं हैं। इसके बाद इस औरत ने अपने हाथ और पैरों की उंगलियां खोली। लोगों ने देखा कि इसके हाथ और पैरों की उंगलियों में एक भी नाखून नहीं था। तमाम उंगलियों के नाखून गायब थे। इस पर लोगों ने पूछा, तेरी उंगलियों के नाखून कहाँ गए? इस औरत ने जवाब दिया, नाखून पॉलिश लगाने की वजह से मेरा एक एक नाखून खींच लिया गया।
चूँकि मैं ये सारे काम करके घर से बाहर निकला करती थी, इसलिए जैसे ही मैं मरने के बाद कब्र में पहुंची तो मेरे साथ ये मामला किया गया और मुझे ये सज़ा मिली कि मेरे सर के बाल भी नोच दिए गए, मेरे होंठ भी काट दिए गए और नाखून भी खींच लिए गए। इतनी बात करने के बाद वो बेहोश हो गई और मुर्दा बेजान हो गई, जैसे लाश मालूम होती है। चनाचा इन लोगों ने दोबारा इसको कब्रिस्तान में पहुंचा दिया। मोहतरम ख़वातीनो हज़रात, अल्लाह ताला को ये इबरत दिखानी थी कि देखो इस औरत का क्या अंजाम हुआ और इसको कितना अजाब दिया गया है। बेपर्दा ख़वातीन इस वाक़ये से इबरत लें और इन गुनाहों से तौबा करें जिसकी सज़ा बरोज़े क़यामत बहुत सख्त दी जाएगी। मोहतरम अज़ीज़ दोस्तों, अब तक के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप सबको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इसके साथ ही इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।